जो नवरात्रि में साधना करेगा, उपासना करेगा, उसके भीतर 10वें दिन राम अपने आप जाग जाएंगे। क्यों? जब हिमवान के घर पर अम्बा प्रकट हो सकती हैं, तो तुम भी 9 दिन अपने मन को पवित्र करो। पहला दिन किसका है? प्रथमम शैलपुत्री चा, मां शैलपुत्री का पहला दिन है। अब पहले दिन शैलपुत्री माता की जो साधना करता है, वो जो कामना करता है उसे प्राप्त होती है। दूसरे दिन किसकी पूजा? दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले साधक को शांति मिलती है। तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? आज तीसरा दिन था। आज के दिन मां चंद्र घंटा की पूजा होती है। जो भी चंद्र घंटा की पूजा करता है, मां के मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा मन का देवता है, मन की स्थिरता होती है। चौथे दिन किसकी पूजा होती है? चौथे दिन होती है कूष्मांडा माता की पूजा। कूष्मांडा माता की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कूष्मांडा की पूजा करता है, भैया उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु, बड़ा दीर्घायु होता। पंचम दिवस किसकी पूजा? पंचम दिवस होती मां स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता की पूजा करने से क्या होता? स्कंद माता की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब मर नहीं जाएगा आदमी। एक आदमी से हमने कहा, कहो भैया मोक्ष पाने का उपाय करो। बोले महाराज अभी हमें विवाह भी करना, बहुत जिंदा रहना है। अरे हमने कहा ठटरी के बरे, मोक्ष का मतलब मरना नहीं है। सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। मोक्ष का मतलब है सुख में और दुख में जो सम रहे। सुख में जिसे प्रसन्नता ना हो, दुख में जिसको कष्ट ना हो। सुख आवे तो भगवान को धन्यवाद देकर के कहें प्रभु आपको समर्पित, और दुख आवे तो मन में सोचे ये हमारे पाप कम हो रहे हैं। ऐसी जिंदगी को ही मोक्ष कहा जाता है। तो पंचम दिवस जो भी स्कंद माता की पूजा करता वो मोक्ष पाता। छठवें दिन किसकी पूजा होती? छठवें दिन होती मां कात्यायनी की पूजा। किसकी पूजा? मां कात्यायनी की पूजा। कात्यायनी माता की पूजा करने वालों को 2 प्रकार से लाभ मिलता, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मिलते। लेकिन कात्यायनी माता की पूजा करने वाले साधक को एक और लाभ मिलता, जिसका विवाह ना हो रहा हो। शादी में वैसे तो ठीक है, जिनकी शादी हो गई उनसे हाल चाल पूछ करके शादी की अर्जी लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी मन में इच्छा है। शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं। जिन्होंने खा ले वो भी पछता रहे, जिन्होंने नहीं खाए वो भी पछता रहे, रो दोनों रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा है, मंगल काज में बड़ी रुकावट है। तो जो भी छठवें दिन माता कात्यायनी की साधक पूजा करता है, उसके रुके हुए मंगल काज की माता कात्यायनी पूर्ति कर देती हैं। अच्छा, 7वां दिन किसका है? 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि की पूजा करने से क्या होता? जो भी साधक मां कालरात्रि की पूजा करता, उसके घर पर कैसी भी बाधा हो, भूत प्रीत की बाधा हो, कुछ भी घर में नहीं टिक पाती है। ये कालरात्रि माता की पूजा करने का लाभ है। अच्छा, 8वें दिन किसकी पूजा होती है? अष्टम दिवस महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा करने से क्या होते? 2 लाभ। एक तो धन का लाभ होता, दूसरा रूप का लाभ होता। आकर्षण जिसे प्राप्त करना हो वो महागौरी की पूजा करें। और 9वें दिवस किसकी पूजा होती? 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा होती। सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को क्या मिलता? सिद्धदात्री की पूजा करने वाले साधक को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो 9 दिन अलग अलग देवी की उपासना करता है, उसे अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और हम तो एक ही बात कहेंगे, मां से कुछ मत मांगो, मां से तो केवल मां को मांगो।
अगर माता रानी तुम्हारी हो जाएंगी तो क्या तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी? बोलो, जवाब दो। बैंक अपने बाप का हो जाए फिर एटीएम का क्या करना? भाई बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बना रहे एटीएम जब बैंक ही अपने बाप का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं, हम लोग पूजा तो करते और आरती गाते, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाद में जैसे ही निकलने लगते तो प्रणाम करते हुए कहते, हे माता रानी मकान और बन जावे। महाराज जी एक आरती है, सब लोग गाते हैं, बड़े भाव से गाते, भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। लेकिन जैसे ही घर मंदिर से बाहर निकलते फिर कहते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हिरा गई है मेरी। बताओ, मंदिर में कह रहे थे स्वामी सब कुछ है क्या लागे। बताओ, मंदिर में कह रहे थे सब कुछ तेरा, फिर बाहर निकलते ही 1.5 मिनट में बदल जाते, गाड़ी कहाँ गई मेरी। है हद हो गई। और पहले के जमाने में ये आरती जिन्होंने लिखी होगी बड़ी सोच समझ कर लिखी होगी। अब आज के जमाने में तो एक संत जी हमें आरती सुना रहे थे, लोग गाते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन आज के लोग तो क्या कहते, तन मन धन जो कुछ है प्रभु सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। कुछ लोग ऐसे भी साधक, खैर ऐसे आप लोग नहीं हो। अभी हमको 1.5 घंटा रुकना भी है ना। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे। लेकिन हम प्रार्थना करें माई बाप, ये तो विनोद की बात थी। बात ये है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, माँ के मंदिर में जाकर माँ से कुछ मत मांगो, माँ से माँ को मांग लो। माता रानी के पास जाकर माँ को ही मांग लो। और हमने आज की कथा में एक नई बात सीखी, माँ प्रकट कब होगी? पार्वती माता जगदम्बा हिमवान के घर पर प्रकट कब हुई? जब हिमवान के घर में मैना है। जिसके घर में मैना नहीं है, जिसके मैं नहीं है, जिसकी जिंदगी में अहम नहीं है, उसके घर पर ही जगदम्बा प्रकट होती है। उसके हृदय में ही जगदम्बा प्रकट होती है। इसलिए माई बाप 100 की सीधी बात है, माँ के पास जाओ, श्रद्धालु बन करके नहीं, माँ का बेटा बन करके जाओ, बालक बन करके जाओ। ज्ञानी बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, पंडित बनकर जाओगे फेल हो जाओगे, आचार्य बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप बुद्धिमान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, धनवान बन करके जाओगे फेल हो जाओगे, आप ज्ञानवान बन करके जाओगे, माई बाप फेल हो जाओगे। मां के दरबार में बेटा बनकर जाओगे, हर मैटर में पास हो जाओगे। बालक बन करके जाओ, जैसे अबोध बालक, नन्हा सा बालक, कुछ नहीं जानता। राजस्थान में एक जगह एक महात्मा गए एक व्यक्ति के घर पर, सीधा साधा आदमी। उसने कहा महाराज आप हमारे घर पर आओ, हमारी माता जी आपके दर्शन करना चाहती। वो गया, महात्मा गए, सीधे साधे महात्मा भी। तो महात्मा उस सीधे साधे सज्जन के घर पर पहुंचे तो उस बालक की माता जी दौड़ी दौड़ी आई और तुरंत प्रणाम करके बोली, महाराज आपके खुर लागू। टूटी फूटी मारवाड़ी में कहा, महाराज थारे खुर लागू। तो महात्मा जी बड़े नाराज हो गए। अरे माता जी खुर नहीं होते, चरण होते हैं। खुर तो बछियों के होते हैं, गायों के होते हैं। हम तो महात्मा हैं,
हमारे खुर नहीं चरण, ऐसे नहीं बोला जाता। अगर महात्माओं से तुम खुर बोलोगी नरक जाओगी, नरक। अब भोली भाली माता जी को देखना, तो हाथ जोड़ के भोली भाली माता जी बोली, महाराज हमारे भाग्य में कहां नरक लिखा है, ये तो आप जैसे महापुरुषों को ही प्राप्त होता है। बताओ है? बताओ। महात्मा बहुत हंस गए, इस सीधेपन पर महात्मा हंस गए। जिस प्रकार भोली भाली बातों पर महात्मा अट्टहास करके हंस गए, आप लोग हंस गए। उसी प्रकार जब माता रानी के दरबार में बालक अबोध बनकर के जाता है, बेटा बनकर के भक्त जाता है, तो माता रानी भी अट्टहास करके हंस करके बालक को गोद में बैठा लेती है। मेरे पागलों, मां के पास आकर अबोध बन जाओ, बालक बन जाओ, मां के प्रति डूब जाओ। कभी विचार करना, हमारी मां जिसने जन्म दिया उसने कितना उपकार नहीं किया। खुद गीले में सोई तो मैं सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही तो मैं भोजन कराया। बेटा और बेटी कितनी भी गाली बक दे, रात के समय मां भोजन लेकर आ जाती, खा लो बेटा। हजारों किलोमीटर दूर रहे बेटा, पर मां फोन पर पूछती रहती, बेटा ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, ध्यान रखना अपना। जिस प्रकार संसार की मां अपने बालक को संकट में देख करके पूरे परमात्मा को याद कर लेती है, हे भगवान बचा लो हमारे बालक को, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। माई बाप जिस प्रकार संसार की मां तुम्हारे लिए हमें हमेशा प्रार्थना करती है, हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए प्रभु से स्तुति करती है, तुम अम्बा के दरबार में बैठे कभी तुम इनके बेटा बनकर देखना, कोई अलाय बलाय अगल बगल नहीं।